जय हिंद बच्चों। समाजशास्त्र कक्षा 12। देखिए, कल तक 4 हेडिंग हो गई थी, आज 5वां हेडिंग धन का महत्व। आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में धन का महत्व अन्य वस्तुओं से ज़्यादा हो गया है। कृषि युग की अर्थव्यवस्था में जाति व्यक्ति की प्रतिष्ठा का आधार थी। यानी जो उच्च जाति में है तो उसकी प्रतिष्ठा क्या होगी? उच्च होगी। जो निम्न जाति में है उसकी प्रतिष्ठा निम्न होगी। परंतु आज प्रतिष्ठा का निर्धारण में उसका कोई महत्व नहीं रह गया। आज सामाजिक प्रतिष्ठा का मूल्यांकन धन के माध्यम से होने लगा है तथा आज भी अर्थव्यवस्था में धन कमाने के अवसर सभी लोगों के लिए समान है। प्रत्येक जाति का सदस्य आज योग्यता, शिक्षा और प्रयास के बल पर ज़्यादा संपत्ति एकत्र कर सकता है और प्रतिष्ठित हो सकता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आप लोग गांव में देखते होंगे, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, जिसके पास ज़्यादा धन है वही प्रतिष्ठित है, उसी की बात सब मानते हैं। तो आइए छठी हेडिंग में चलते हैं, आवागमन और संचार साधनों में वृद्धि। देखिए, हमारे देश में आवागमन व संचार साधनों के विकास से देश में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है तथा लोग उद्योग के क्षेत्रों की ओर उत्कृष्ट होते गए हैं। इस प्रकार सभी धर्मों, जातियों और वर्गों में यह गतिशीलता बढ़ी है। लोगों का पारस्परिक संपर्क अनिवार्य होने लगा है। उनमें समानताएं और वैचारिक एकता बढ़ी है। संकुचित विचारधाराएं हटी हैं और जातिगत कठोरताएं भी समाप्त होने लगी हैं। ग्रामीण श्रमिक जब शहर में औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आता है तो शहरी वातावरण में उसके लिए जातीय नियमों का पालन करना संभव नहीं है। साथ ही यही लोग जब गांव जाते हैं तो नई विचारधाराएं साथ ले जाते हैं और ग्रामीण लोग भी इनसे प्रभावित होते हैं। इस कारण से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। संचार के अन्य साधन जैसे रेडियो, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी जाति के रूप में परिवर्तित करने में सहयोग दे रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे, यदि कोई किसान गांव से शहर की तरफ जाता है तो उसकी जो विचारधाराएं हैं वो अलग होती है थोड़ा सा, और जो व्यक्ति गांव से शहर की तरफ शहर से गांव की तरफ आता है तो नई नई विचारधाराएं लेके आता है। इसके बाद अगली हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग, महिला आंदोलन। जाति व्यवस्था को परिवर्तित करने में महिला आंदोलन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारत में परंपरागत दृष्टि से महिला की दशा हीन और शोचनीय रही है। सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं से उन्हें प्रायः मध्ययुग से वंचित रखा जाता रहा। उनके ऊपर लगाई गई निर्योग्यताएं मुख्यतः जाति व्यवस्था के ही कारण थी। जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुए तो उनमें स्त्रियों ने भी भाग लेना शुरू किया। धीरे धीरे वे पाश्चात्य विचारधाराएं और दृष्टिकोण के संपर्क में आई और स्वतः उन्होंने अपने ऊपर लगे अनेक बंधनों को तोड़ डाला। जो जो उनमें शिक्षा का प्रसार होता गया, उनकी सामाजिक प्रगतिशीलता बढ़ती गई। जात के आधुनिक रूप को लाने में महिला आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब इसको समझ लीजिए, महिला आंदोलन। देखिए, हुआ क्या कि जो शुरू में था, जो मध्य युग था, उसके पहले महिलाओं को एकदम वंचित रखा जाता था, उनको हीन भावना से देखा जाता था, उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय थी। मध्य युग में उनके ऊपर लगाई गई निर्योग्यताएं कि मध्य युग जो चल रहा था उसमें कहा गया महिला निर्योग्य हैं, यानी उनके पास कोई योग्यता नहीं है। लेकिन जैसे ही स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ हुआ, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लेना शुरू किया तो अपने ऊपर लगे सारे प्रतिबंध को हटा दिए। बेटा, एक चीज़ इसके साथ साथ और समझाना चाहते हैं, आज भी जो है लोगों के मन में महिलाओं के प्रति बड़ी हीन भावना है। जैसे घर में अगर पुत्र हो जाता है तो उसकी खुशी कुछ अलग तरीके से होती है पूरे परिवार में, और पुत्री हो गई तो जैसे परिवार में मायूसियत छा जाती है। तो आज भी महिलाओं के प्रति हीन भावनाएं हैं। 8वीं हेडिंग, राष्ट्रीय आंदोलन।
जाति व्यवस्था को परिवर्तित करने में देश के राजनीतिक आंदोलन का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रवेश ऐतिहासिक घटना रही है। इसी आंदोलन में समाज सुधार के भी अनेक प्रयास होते रहे हैं, जिनमें जात के विभिन्न निषेधों को दूर करने का सक्रिय प्रयास प्रमुख है। राजनीतिक आंदोलन चूंकि जन आंदोलन था, इस कारण भी यह विभिन्न जातियों में दूरियों को मिटाने में सहायक रहा है। राजनीतिक समानता ने अनिवार्य रूप से इस देश के विभिन्न लोगों में अन्य देशों की तरह समानताओं को उत्पन्न किया है। उन्हें परस्पर एक दूसरे के निकट आने का अवसर मिला। अतः राजनीतिक आंदोलन के कारण भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुए। तो बस ये 8 ही आप लोग लिखिएगा। और इसके बाद धार्मिक आंदोलन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा समझ ही लेते हैं। जो धार्मिक भारतीय समाज में हुए धार्मिक सुधार आंदोलन ने भी जाति व्यवस्था के स्वरूप को परिवर्तित किया है। जाति निषेध मुख्यतः धर्म का ही आधार लेकर चलते रहे हैं, परंतु जब भारत में सुधार की प्रक्रिया चली तो जाति निषेध भी ढीले पड़ने लगे। जो जाति वाले थे ना, वो कह रहे थे कि नहीं, वो जाति को ही लेके चल रहे थे, लेकिन जब धर्म में सुधार हुआ तो ये कहे गए कि जातियों में भी जो जातियों को लेके चल रहे वो भी थोड़ा ढीले पड़ने लगे। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज आदि ने भारतीय धर्म की असमान व्यवस्थाओं का विरोध किया था। हिंदू समाज की कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया। जात व्यवस्था का सर्वाधिक विरोध ब्रह्म समाज द्वारा हुआ था है। सर्वाधिक विरोध कौन किया जात व्यवस्था का? ब्रह्म समाज। इसके बाद देखिए, पहले हमारे हिंदू धर्म में भी अनेक बुराइयां थी, तो ये इतिहास में आता है। तो समाजशास्त्र में बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।